आप देख रहे हैं खोजी रिपोर्टर। खोजी रिपोर्टर डिजिटल टीवी में आपका स्वागत है। सौरभ और मुस्कान का केस अभी ठंडा नहीं हुआ है। वहीं परीक्षितगढ़ के थाना क्षेत्र अगवानपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर पत्नी अंजलि ने अपने प्रेमी 3 गोली लगवाकर राहुल की हत्या करवा दी थी। ये वो मार्ग है जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। ये ग्राम अगवानपुर पड़ता है और राहुल की हत्या हो जाने के बाद अब उनके परिजनों से और बात करते हैं। जिसने अंजलि के हस्बैंड को 3 गोली मार के मौत के घाट उतार दिया था। अजय है। अच्छा, उसका जो घर पड़ता है वो घर कहाँ पर है? घर ये है। कौन सा घर है? ये है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा? ना, अब यहाँ कोई नहीं है, तो सब फरार हैं इससे। अच्छा अच्छा, ताले लगे हुए हैं? ताले लगे हुए हैं, सब फरार हैं यहाँ से। अच्छा, तो इनके घर में कितने लोग थे? जो आरोपी अजय था, उनके माता पिता भाई बहन कितने लोग थे? एक भाई है उसका, एक बहन है, दो बहन है। एक नौकरी पे है, एक बहन उसकी यहाँ है, एक उसका भाई है, उसके भाई की घरवाली है, उसकी मम्मी है, पापा थे। अब सब फरार हैं यहाँ से। अच्छा, तो कोई इनकी सूचना मिली आपको? कहाँ पर है, कैसे हैं, कुछ ऐसा? ना, हमें कुछ नहीं पता, कोई सूचना नहीं। तो अब जो 3 बच्चे हैं वो किधर बैठे हुए हैं? 3 बच्चे घर जो हैं। राहुल के जो बच्चे हैं वो 3 कितने वर्ष के हैं? एक 6 साल का है, एक लगभग कुछ 4.5 साल का है, एक 3 साल का बच्चा है। अच्छा, और आप राहुल के क्या लगते हैं? मैं राहुल का भाई हूँ, उसके ताऊ जी का लड़का हूँ। आइए, तो अब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से राहुल के घर लेकर चलता हूं, जहां पर वे तीनों बच्चे इस समय उपस्थित हैं। अब आप देख सकते हैं ये राहुल के 3 बच्चे हैं। जो क्या नाम है आपका? वंश। आपका क्या नाम है? लब्बू। आपका क्या नाम है? लक्की। ये राहुल के वो तीनों बच्चे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। क्या नाम है आपका? टेकचंद है। टेकचंद। अच्छा, ये कितने वर्ष के बच्चे हैं? ये 7 वर्ष का, ये 5.5 7 वर्ष के। कौन 4 से? ये है। अच्छा जी। और ये वाले? ये 5 5.5 का, 4 का। अच्छा, 4 4.5। आना जाना नहीं। हमने देखा बिल्कुल भी। वो तो दबोचा गया 4-5 आदमियों के बीच में, जब मार के गोली मारी है। जब तो ऐसा भी नो कह रहे कि नुके भगत के गोली मारी है, कैसा मारी है, कैसा मारी, एक गिर गया जैसा मारी। वहाँ ऐसा भी नहीं जो गस्चारे के जरा दांती लग जाते, वो भी नु कहते फिर है मेरा कितना खून निकल रहा, पट्टी बांधियो मेरे। उसका तो ऐसा भी नहीं क्या गोली में कुछ खून लिखड़ा है, नहीं लिखड़ा है। जहाँ पड़ा था हमारा न्याय नहीं हुआ, न्याय हो रहा। हम तो जांच कहीं और करवानी चाहते हैं जी, जहाँ भी कहीं होती है। अभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है आप? ना जी, हम बिल्कुल नहीं। बताओ इनसे नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। कहाँ पर खून नहीं पड़ा था पता? जहाँ पर लड़के की बॉडी पड़ी हुई हमें मिली थी, वहाँ पर बिल्कुल भी खून नहीं था। ना कोई वैसा निशान था, ना कोई निशान भागने का, दौड़ने का। वो तो बिल्कुल वहाँ लाके गिरा। अच्छा। हाँ जी। एक लगे नहीं सकता। जब उसे लड़के को जब पलट के देखा, जब उसका 3 गोली लग रही है, एक कमर में थी, 2 छाती में थी, उसके नीचे जरा सा भी खून नहीं था पड़ा हुआ। बताओ तुम, जिसके 3 गोली लगेंगे, कम से कम आदमी में 4 लीटर खून रहा है, क्या वहाँ खून ही नहीं लिखड़ा बिल्कुल भी? तगड़ा ठाड़ा, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी उसे। बीच रोड में गिर रखा था। कितने साल की? उसकी थी 30-31 साल की उम्र थी, 28-29 साल की उम्र थी उसकी। समस्या तो ये आ रही जी, एसओ साहब ने कह रहा कि एक न मारा और एक से मरता ही नहीं। क्या तो एसओ साहब से यूँ बोझी जा कि कितने राउंड से गोली लगी, कितने से दूसरी लगी, अपनी अपनी कर रहा है। नू करा पिंचर कर दूँगा, नू कर दूँगा, ऐसा तोड़ दूँगा। उसके एक पोरवा नहीं लगा और थाने में भी खुला घूम रहा बेहद कड़ी के। क्या कतलिया से घूमते देख के इतना मेरी गैल जुलम हो रहा। मैं बताओ इन्हें कैसा पाल लूँगा, क्या रह गया मेरा? इन्हें मैं तो मैं आग दूँगा डीएम के, पेट्रोल ले चलूँगा कल को। मैं कैसा पाल लूँगा? अभी आप देख सकते हैं राहुल के पिताजी थे और राहुल के माताजी नहीं है। जहाँ से ये मार के गिरा है, किसको मार के गिरा? राहुल को मारे, राहुल को जहाँ से मार के गिरा। अंजलि के पति राहुल? हाँ जी, पति राहुल को। तो वहाँ जहाँ मार के गिरा, वहाँ पुलिस वाले लेके नहीं गए उसे। किसको नहीं लेके? उससे पूछताछ नहीं करी पुलिस वालों ने। अजय से। जिसने उसको मारा? हाँ जी, जिसने मारा। मतलब ना वहाँ लेके गए जहाँ मार के गिरा, और ना वहाँ गए, बस यहाँ फेंक के गए उसे, राहुल को। और पोस्ट मास्टर पे लेके गए और
पूछताछ करनी चाहिए थी कम से कम। कहाँ गिरा, कहाँ ना मार के लाए तुम, कुछ नहीं कार्रवाई करी उन्होंने। अकेला था कोई और के साथ? उसके साथ 3 कहिए थे, बीच में बैठा रखा था राहुल, और 2 आगे पीछे थे, और एक गाड़ी आगे थी देखने वाली, और 2 पहिए पर कोई घूम गई गाड़ी में। तो हमें इंसाफ चाहिए जी हमारे बालक का। 3 मासूम बच्चे, 4 बच्चों में यू चौथा देखा था उन्होंने। बड़े हम ताई जी लगते, तो 4 बालकों में चौथा देखा था। 3 बेचारी का मरे, बड़े दुखों से पाला था उनने। तो जो राहुल की वाइफ अंजलि थी वो कौन से कमरे में रहा करती थी? दिखाना जरा, आना दिखाना जरा। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो राहुल की वाइफ अंजलि रहा करती थी, वो कमरा है उनका, कमरे में रह थी। अच्छा। फिर इसमें आ गई। अच्छा। अंजलि का फोटो लगा हुआ है, राहुल बेट्स अंजलि के नाम से। चढ़ जाओ, कोई ना, देख सकते हैं। हाँ जी देखो। ऐसा है, पुलिस से संतुष्ट नहीं है हम। किसी भी तरियो हम उच्च अधिकारी तक जाएंगे और सही नहीं मिलना चाहिए इन्हें। इनके साथ न्याय नहीं हुआ है, कोई थाना ही बड़ा नहीं है, इन सब पर भी बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। लेकिन समाज और सर्व समाज इनके साथ है। टेकचंद भैया के इन बच्चों को कौन पालेगा? तो हमारा मानना है किसी भी तरीके से इन्हें न्याय मिलना चाहिए और केस का सही तरीके से खुलासा होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं ये वो राहुल का घर है जहां पर राहुल को 3 गोली मारकर अंजलि के प्रेमी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। अभी मुस्कान और सौरभ वाला मामला शांत नहीं हुआ, लेकिन उसकी साथ तो और भी है गोली मारने में, एक थोड़ी है गोली मारने में। 1 लाख कैसे मार देगा उसको? हाँ, हमें संतुष्टि नहीं है इस बात की कि आपको मार दी। नहीं है इस बात की? नहीं ना, हमें संतुष्टि नहीं है इस बात की। प्रशासन से हमें यही उम्मीद है कि इसका खुलासा जरूर किया जाए। प्रशासन बिक चुका है, प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। एक आदमी कभी नहीं गोली मार सकता। मुझे मार के दिखाओ, अकेले को मुझे मार के दिखाओ। अकेला वो 5 फुट का, वो 6 फुट का, उसे मार देगा, वो उसे ठा के ले जाएगा, साले को फाड़ देगा। वैसे आपके क्या लगते हैं राहुल? मेरा दोस्त था। अच्छा, दोस्त है। नहीं मार सकता। 5 फुट 9 इंच कद था उसका, और उसको मारने वाले का 5 फुट 3 इंच। उसे तो जब भी वैसे धींगी से भी ले जाता ठा के। वो थाना बिक चुका है, थाना का बिक चुका है। में पुलिस ने जेसीबी बुलाई थी और अजय की मम्मी ने पुलिस वालों से ये कहा कि हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, तुम यहीं इस केस को रफा दफा कर दो। उसके बाद यहाँ से जेसीबी हट चुकी। उसके बाद में प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी है। तो जो 10 लाख रुपए यहाँ पुलिस के आने पे कह रहा है तो 10 में 15 भी दे सकता है। वे 2 भाई हैं, 2 बहन हैं। एक बहन उसकी यूपी पुलिस में ट्रेनिंग पे गई है अभी। आप राहुल के क्या लगते हैं? मैं राहुल को चाचा लगता हूँ, गांव के रिश्ते हमारा पुराने संबंध है, घर में आना जाना बहुत पुराने टाइम से हम आते जाते हैं, बाप दादा के टाइम से हमारा। प्रशासन ये चाह रही है कि इंसाफ मिले, इन बच्चों को इंसाफ मिले जी। इसका कहना यही है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो इसका कातिल है वो पकड़ा जाना चाहिए। जो पे भी नहीं लाया गया, तो घटना स्थल पे भी नहीं लाया गया। यहाँ पे छुपा रही है जी, बिके हुए हैं। इस मामले में पैसा खा चुके हैं वे। इस मामले में सब पैसा खा चुका है पुलिस प्रशासन। कहना क्या चाहोगे? हम तो ये कहना चाह रहे हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा लड़का चला गया, अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। बताओ सर, उसने लड़के ने भी ये कहा कि मैंने इकले ने मारा है। ऐसो नई बात मान ली कि इकले नहीं मारा है। तुम बताओ इकला मार सके उस लड़के को? हमारा लड़का बहुत ठाड़ा था और ये लड़का बहुत हल्का जो उनसे ने मारा, कैसा मार देगा? अभी तक हमें संतुष्टि नहीं हुई इस केस से भी, बिल्कुल भी। हमारा लड़का दारू पारू के किसी चीज़ के दौरे ही नहीं था। वो तो कभी गाड़ी की बुक पर चला गया, वो लाकर खड़ी करी तो ट्रैक्टर लेकर चल दिया। उसे तो तसल्ली नहीं थी कमाने के हक में, उसे कमाने से अलग उसमें कोई ऐब नहीं था। कहाँ तक इसे घुमा कर लाया था, जहाँ को कहती वहीं घुमा कर लाया। इसे दूर दूर तक नान मेलों में सबसे पहले लेकर जाया था। जो पैसा कमावा था वो सारा इसके हाथ में रखा था। हाँ जी।